हेलो एवरीवन। तो हम अब देखेंगे थर्ड चैप्टर गर्भसारी। ठीक है, गर्भसारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। SAQ में, LAQ में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले क्या है हम उसे देख लेते हैं कि इसमें किससे क्वेश्चन पुटअप होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पार्ट से पुटअप होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका गर्भ की व्याख्या पूछ सकता है कि गर्भ की व्याख्या कीजिए। ठीक है, शुक्र आर्तों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे शुद्ध शुक्र क्या है, शुद्ध आर्तों क्या है, अशुद्ध शुक्र क्या है, अशुद्ध आर्तों क्या है, गर्भ वृद्धि में पंचमहाभूत का क्या योगदान होता है, ये पूछा जा सकता है। बीज क्या होता है, बीज भाग क्या होता है, इस बारे में भी पूछा जाता है SAQ में। ठीक है, अपरा निर्माण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन मॉडर्न में भी पूछता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन करके। तो मॉडर्न और आयुर्वेदा को रिलेट करके भी पूछ सकता है कि आप अपरा निर्माण अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एंड आयुर्वेदा इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपका पूछा जा सकता है। फिर गर्भ नाड़ी निर्माण पूछा जा सकता है, और विभिन्न आचार्यों के द्वारा जो भी मासानुमासिक गर्भ वृद्धि है उसके बारे में आपका पूछा जा सकता है। मंथ वाइज डेवलपमेंट मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी पूछता है और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भी पूछता है। तो LAQ में एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मंथ वाइज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आप समझाइए। ठीक है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी श्लोक इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा, और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आप इसे मार्क करते जाएंगे, और जो जो श्लोक मैं बताऊंगा वो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्भावक्रांति की व्याख्या देखेंगे। इसमें हम देखिए गर्भ प्लस अवक्रांति अर्थात गर्भावक्रांति। श्लोक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी हम एक बार रीड कर लेते हैं। गर्भस्य अवक्रांति अवक्रमणम संप्राप्ति तस्य अवक्रांति रूप गमनम अवतरणम इति यावत। डल्हड़ का सुश्रुत स्थान पर डल्हड़ ने टीका किया था, उसमें श्लोक का वर्णन किया है। ठीक है, गर्भावक्रांति शब्द की व्याख्या में विभिन्न विद्वानों के विचार इस प्रकार है। तस्य अवक्रांति उपागमनम अवतरणम आदि, अर्थात अवक्रांति से गर्भ अवतरण का भाव लिया गया है, जिसका अर्थ है स्वरूप धारण करना। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग खुद से इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। हम सबसे पहले देखते हैं गर्भ शारीर की परिभाषा। ठीक है, गर्भ की उत्पत्ति, गर्भ का विकास क्रम अर्थात डेवलपमेंट ऑफ फीटस, प्रसव पूर्व की विभिन्न घटनाओं का क्रम एवं परिवर्तनों का विवेचन आयुर्वेद चिकित्सा के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे गर्भ शारीर कहते हैं। अर्थात गर्भ की परिभाषा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चरक शुक्र शोणित संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, अर्थात पुरुष का शुक्र और स्त्री का शोणित, इनका स्त्री के गर्भाशय में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती तभी मनुष्य में 9 अंकुर या 9 जीव का निर्माण होता है, उसे ही गर्भ कहते हैं। इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसे याद करेंगे ही करेंगे, इंपॉर्टेंट है। शुक्र शोणित संयोगम, शुक्र शोणित गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तो यहाँ तक का श्लोक आपका गर्भ का श्लोक है। ठीक, शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति, अर्थात गर्भाशय में शुक्र शोणित का संयोग होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें आत्मा प्रकृति का जब मिलन होता है तब उसे गर्भ कहते हैं। जैसे महर्षि सुश्रुत के अनुसार देखें तो शुक्र शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा 8 प्रकृतियाँ कौन सी, अव्यक्त महत अहंकार और पंच तन्मात्रा, षोडश विकार में एकादश इंद्रिया पंचमहाभूत, एकादश इंद्रिया में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन। ठीक है, और पंचमहाभूत जब इनका संयोग होता है तब उसे गर्भ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। तम चेतनावस्थितम वायु विविजित तेजेनम पचति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धित स यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर नितंब आदि भी अंगे रूपे तदा इति शरीरम संज्ञा लभते, अर्थात तब उसके बाद चेतनावस्थितम, चेतना का वास होता है, और वायु विभाजन का काम करता है, तेज जो है उपाचन का काम करता है, आप क्लेदयंती अर्थात आप जो होता है जल क्लेदन का काम करता है, पृथ्वी संघनन का काम करती है, और आकाश द्वारा विभाजन का कार्य मतलब विवर्धयत का काम होता है। ठीक, आकाश तत्वों के द्वारा गर्भ का आकार बढ़ता है। इस प्रकार 5 महाभूतों द्वारा गर्भ पर कार्य होने से जब उसके हाथ, पैर, जिह्वा, नाक, कर्ण, नितंब आदि अंग प्रत्यंग का निर्माण होता है तब उसे शरीर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सौम्यम शुक्रम आर्त्यो आग्नेयम
इति तेषाम् अप्यन्नं भूतानां सान्निध्यं मत्तस्य अणूनां विशेषेण परस्पर उपकारात् पर अनुग्रहात् परस्पर अनुप्रवेशाच अर्थात शुक्र शोणित संयोग पंचभूतात्मक है। शुक्र सौम्य अर्थात जल महाभूत की अधिकता वाला है और आर्तो आग्नेय अर्थात अग्नि महाभूत की अधिकता वाला होता है, क्योंकि रक्त भी होता है जो आर्तो रक्त प्रधान है तो अग्नि महाभूत की अधिकता होती है। ठीक है, किंतु इनमें सूक्ष्म रूप में अन्य महाभूत के भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी 5 महाभूत हैं तो जिस चीज़ में जिस महाभूत की प्रधानता होती है उसमें वो महाभूत तो पाया ही जाएगा, परंतु अन्य 4 महाभूत भी पाए जाएंगे। इसे ही हम पदार्थ में आप लोग पढ़ेंगे पंचीकरण का सिद्धांत। ठीक है, कि मतलब जो भी 5 महाभूत होंगे उसमें जो जिस महाभूत की प्रधानता होगी वो तो होगा ही, बट किसी न किसी अमाउंट में अन्य 4 महाभूत भी उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ये कह रहा है कि उसी प्रकार समस्त उसमें सूक्ष्म रूप में अन्य महाभूत के गुण भी होते हैं। प्रत्येक महाभूत 5 भौतिक है, उसी प्रकार समस्त कार्य सृष्टि भी 5 भौतिक है। मानव शरीर इस कार्य सृष्टि की एक सर्वश्रेष्ठ रचना होने से 5 भौतिक है। इसी प्रकार संसार की समस्त उपयोगी वस्तुएं भी 5 भौतिक हैं। इस शरीर की आवश्यकता पूर्ति हेतु जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है वे आहार से लेकर अन्य सभी इतर वस्तुएं 5 भौतिक ही हैं। ये महाभूत सूक्ष्म प्रकार से परस्पर उपकारक, परस्पर अनुग्रह और एक दूसरे में प्रविष्ट होकर सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित दीप में अग्नि, तेल आदि परस्पर विरोधी होने पर भी एक दूसरे के उपकारक होकर कार्यकर होते हैं, उसी प्रकार पंच महाभूत परस्पर विरोधी होने पर भी सत्व, रज, तम आदि गुणों की तरह एक दूसरे के उपकारक, परस्पर अनुग्रह और परस्पर अनुप्रवेश कार्य करते हैं। ठीक है, ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे आप लोग खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुक्र, कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्रा। तो शुक्र की निरुक्ति सबसे पहले देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्रिया में भी पूछते हैं। शुक्र धातु जब आप पढ़ेंगे और संस्कृत में भी आता है शुक्र धातु की निरुक्ति, वीर्यन्ते विक्रांतो अर्थात वीर्यते विक्रांतो द्वारा वीर्य की निरुक्ति हुई है। शुच धातु में रुक प्रत्यय जोड़ने से शुक्र शब्द बनता है, यह व्युत्पत्ति है अर्थात व्याकरण से उत्पत्ति। विक्रांतो इस शब्द से शुक्र अर्थात वीर्य यह केवल शक्ति को दर्शाता है। शुक्र के पर्यायी नाम क्या हैं? शुक्रम तेजो रेतसी च वीज वीर इंद्रियाणी च। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा शुक्र के पर्याय कौन कौन से हैं। शुक्र की संज्ञा का श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग हिंदी रीड कर लीजिएगा। आहार का भली भांति परिपाक हो जाने पर रस एवं रक्त आदि धातुओं के रूप में परिवर्तित होते होते मज्जा का रूप धारण करने पर सार भाग शुक्र संज्ञा को प्राप्त होता है। तो जब आप क्रिया शरीर में जाएंगे तो 7 धातुओं के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि 7 धातुओं का निर्माण कैसे होता है। रस से रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, तो इन 7 धातुओं का जब निर्माण होगा उसके बाद जो भी मज्जा होगा तो मज्जा का 2 भाग बटेगा, एक सार भाग और एक किट्ट भाग। सार भाग से शुक्र धातु का मतलब उत्तरोत्तर धातु शुक्र ही होगा, तो सार भाग से शुक्र का निर्माण होगा। और किट्ट भाग अर्थात मल भाग को कहते हैं किट्ट भाग। ठीक है, तो आप इसे क्रिया में भी पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुक्र की उत्पत्ति अर्थात मज्जा शुक्रम तु जायते अर्थात मज्जा से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। यह शरीर का 7th धातु है अर्थात लास्ट सबसे अंतिम धातु है। रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, इस शुक्र धातु द्वारा एक गर्भ का निर्माण होता है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, चरक का श्लोक है। अच्छा, चरक के अनुसार मज्जा धातु जब अपनी अग्नियों द्वारा परिपक्व हो जाता है तो उसमें उपस्थित स्नेह भाग से शुक्र धातु का निर्माण होता है। वायु और आकाश आदि पंच महाभूतात्मक भावों के द्वारा अस्थियों में छिद्र हो जाता है तथा अस्थि में स्थित इन्हीं छिद्रों द्वारा शुक्र का स्राव होता है। जिस प्रकार जल से भरे नए घड़े से जल का स्राव होता है, वह उत्पन्न शुक्र मैथुन जन संकल्प के द्वारा शरीर में हर्ष होने से प्रेरित होकर संपूर्ण शरीर के अंदर शुक्रवायु स्रोतों में वेग के साथ बहने लगता है। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से घृत द्रवीभूत हो जाता है, उसी प्रकार मैथुन जन उष्मा से द्रवीभूत तथा स्थानच्युत शुक्र मार्ग मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार जल नीचे ढलान पर बह के चला जाता है। तो इसमें मेजरली यही बताया गया है कि शुक्र कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ होता है। शुक्र सार या तेज के रूप में संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। जब हमें प्रहर्ष मिलता है अर्थात मैथुन क्रिया के टाइम पे वो जो भी उसके स्रोतस होते हैं वो संपूर्ण शरीर से उसे लेके वृषण में आते हैं और वृषण से इजाकुलेशन के द्वारा वो शुक्र
बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बाल्यावस्था में शुक्र की उपस्थिति। बाल्यावस्था में शुक्र की उपस्थिति कैसी होती है? असत से सत नहीं हो सकता है, अर्थात जो चीज़ है नहीं उसका, कोई चीज़ अगर दुनिया में है नहीं तो उसको हम दिखा नहीं सकते हैं। असत से सत्य की नहीं हो सकता है, ऐसा सत्कार्यवादी में कहा है। अर्थात किसी भी वस्तु की उपस्थिति है तो उसके पूर्व उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, चाहे वह सूक्ष्म या अव्यक्त रूप में ही क्यों न हो, लेकिन उपस्थिति अनिवार्य है। इसी प्रकार शुक्र उत्पत्ति के पूर्व भी शुक्र की उपस्थिति होती है, परंतु वो अव्यक्त रूप में होती है। अर्थात कहना क्या चाहता है कि बाल्यावस्था में भी शुक्र प्रेजेंट होता है, बट इनएक्टिव फॉर्म में। जब वही मैच्योरिटी आती है अर्थात 12 से 14 साल में, तो वही शुक्र एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। तो लाइफ में हमारे कभी न कभी शुक्र प्रेजेंट है, कभी न कभी शुक्र प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में ही है बट है, और इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर बाद में 12 से 14 साल की एज में वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। अर्थात उसका एग्जिस्टेंस पहले है, तभी हम उसको बाद में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करके यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही इसे आप पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे उसने कहा है यहाँ पे, यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते लभ्यते तद्विकास अस्तु तथा शुक्रम ही देहिनाम। अर्थात जिस प्रकार पुष्प की कली से सुगंध नहीं आती है, अर्थात जब पुष्प की कली छोटी होती है तो उससे कोई सुगंध नहीं होती है, ठीक है, परंतु खिल जाने पर फ्लावर में सुगंध आने लगती है। उसी प्रकार बाल्यावस्था में शुक्र की उपस्थिति रहती है, परंतु युवावस्था प्राप्त होने पर उनकी क्रियाएं प्रकट हो जाती हैं, और कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार कारण रूप शुक्र बाल्यावस्था में ही विद्यमान रहता है और वह युवावस्था में कार्य रूप में व्यक्त होता है। कार्य कारण सिद्धांत आप पदार्थ में पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, सुश्रुत भी बोलते हैं, यथा ही पुष्प मुकुलभ्याम गंधा न सक्यम भवति। अर्थात जैसे पुष्प के मुकुल में गंध स्थित है या नहीं यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पूर्व के विद्यमान भाव को की ही अभिव्यक्ति होती है, ऐसा सिद्धांत है। केवल सूक्ष्म होने के कारण कच्ची कली में गंध व्यक्त नहीं होती है, परंतु कुछ समय बीतने पर जब कली की पंखुड़ी पराग विकसित होते हैं तभी गंध प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार बालकों में भी आयु के बढ़ने पर शुक्र का प्रादुर्भाव हो जाता है। ठीक है, शुक्रच्युति अर्थात इजाकुलेशन श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूछता भी है। चरक और सुश्रुत का दोनों का आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। हर्षात् तरसात् सरत्वात् पैच्छिल्याद् गौरवादपि अणुप्रवण भावाश्च द्रुतत्वानुमारुतस्तथा। अर्थात चरक ने शुक्र प्रादुर्भाव अर्थात इजाकुलेशन के 8 कारण बताए हैं। हर्ष हैप्पीनेस, तर्स अट्रैक्शन टू द अपोजिट सेक्स, सरता अर्थात वीर्य की अस्थिरता, वीर्य की पिछलता, वीर्य का गुरु होना, वीर्य का अणु होना, प्रवण भावाश्च अर्थात बाहर निकलने का स्वभाव, और शुक्र को प्रेरणा देने वाली वायु का शीघ्रगामी होना, अर्थात जो भी अपान वायु होगी, ठीक है, वो शीघ्रगामी होगी। इन कारणों से शुक्र बाहर निकलने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, फिर हम सुश्रुत का देखेंगे। द्वयी अंगुले दक्षिणे पार्श्वे बस्ती द्वारश्चाप्यध मुस्त्रसोत पथा शुक्र पुरुष से प्रवर्तते। अर्थात बस्ती द्वार के 2 अंगुल नीचे दक्षिण पार्श्व में मूत्र स्रोत मार्ग से पुरुषों में शुक्र प्रवृत्त होता है। ठीक है, वीर्य के सर्वांग व्यापी होते हुए भी उसके क्षरण अर्थात लीक का मार्ग यहाँ पर अलग बताया गया है। अष्टांग संग्रह में भी बताया गया है, सप्तमी शुक्रधारा नाम द्वयी अंगुले दक्षिणे पार्श्व बस्ती द्वार अधो मूत्र मार्ग आश्रिता सकल शरीर व्यापिनी शुक्रम प्रवर्तयति। अर्थात वृद्ध भागवत आचार्य के अनुसार 7वीं कला को शुक्रधारा कला कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि 7वीं कला शुक्रधारा कला के नाम से जानी जाती है। वीर्य अर्थात शुक्र जो सर्वांग व्यापी कहा गया, मतलब संपूर्ण शरीर में तेज के रूप में वो फैला रहता है, और उसके क्षरण का मार्ग यहाँ पर बस्ती द्वार के 2 अंगुल नीचे दक्षिण पार्श्व में मूत्र स्रोत के मार्ग से बताया गया है। अब शुक्र का स्वरूप देखेंगे तो शुक्र सौम्य होता है, यहाँ पे दिया है सौम्यम शुक्रम, अर्थात शुक्र में जल महाभूत की प्रधानता होती है, इसलिए शुक्र सौम्य अर्थात शीतल और स्निग्ध होता है, जबकि आर्तों में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। शुक्र का स्थान क्या है, तो शुक्र का कोई स्थान तो है नहीं, जैसे यहाँ पे भी बताया है, रस इक्षो यथा ददनी सर्पिस तैलम तिले यथा सर्वात्र अनुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा। अर्थात जैसे गन्ने में रस, दूध में घृत, तिल में तैल अव्यक्त रूप से व्याप्त रहता है,
उसी प्रकार शुक्र भी पुरुषों में व्याप्त रहता है, मतलब पूरे शरीर में फैला रहता है। जैसे गन्ने में किसी एक पार्ट में पूरा रस नहीं होता है ना, पूरे गन्ने में वो रस फैला होता है, ठीक है। दूध में घृत, दूध में भी पूरा घृत फैला रहता है, उसी प्रकार पुरुषों में पूरे शरीर में शुक्र फैला रहता है तेज रूप में, ठीक है। बाल्यावस्था में भी शुक्र उपस्थित रहता है लेकिन अव्यक्त रूप में, और वही कौमार्य अवस्था में प्रकट होता है। स्त्रियों में भी शुक्र उपस्थित रहता है लेकिन वह अव्यक्त रूप में व्याप्त रहता है, ठीक है। फिर सुश्रुत भी यही बोलते हैं, सेम टू सेम वर्ड बोले हैं, यथा पयसी सर्पिस्तु गुणश्चेक्षो रसो यथा शरीरेषु तथा शुक्रम निर्णम विद्यात विषगवर, अर्थात दूध में घी एवं गन्ने में गुड़ व्याप्त होते हैं, वैसे ही मनुष्य के शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है। सप्तमी शुक्रधरा नाम या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी, अर्थात सातवीं कला जो है शुक्रधरा कला नाम है, जो सभी प्राणियों के संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि सातवीं कला का क्या नाम है, तो शुक्रधरा कला नाम है। शुक्रसार पुरुष के लक्षण इंपॉर्टेंट है। आप अगर श्लोक नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो इसका हिंदी तो जरूर याद रखिएगा। सौम्य प्रेक्षण, क्षीर प्रेक्षण, क्षीर पूर्ण लोचना इव प्रहर्ष बहुला, स्निग्ध वृत्त सार सम्मत संहत शिखर दर्शना प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा, अर्थात मृदु स्वभाव वाले, सहानुभूतिपूर्वक देखने वाले, श्वेत नेत्र वाले, प्रसन्नचित्त, चिकने, गोल, दृढ़, समान आकार के, नुकीले दांत वाले तथा इनके स्वर में स्निग्धता अर्थात सॉफ्ट वॉइस होती है। इनका शरीर तेजस्वी होता है, अर्थात जिसमें भी शुक्र की अधिकता होगी वो तेज से भरपूर होगा। उसके चेहरे पे एक अलग टाइप की चमक होती है, ठीक है। नितंब बड़े आकार के और बलशाली, स्त्रियों का सम्मान करने वाले और संतान से संपन्न होते हैं, ठीक है। शुक्र उत्पत्ति काल को देखेंगे तो मासेन रस शुक्र, अर्थात रस धातु तो शुक्र धातु के बनने के लिए 1 मास का समय लगता है, अर्थात रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और फिर शुक्र का निर्माण होगा। तो इसमें टोटल 1 मंथ का टाइम लगेगा, ठीक है। अब शुक्र के प्रकार हम देखेंगे तो शुक्र के प्रकार 2 होते, पहले तो हम 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक अव्यक्त फॉर्म में और एक प्रादुर्भूत, ठीक है। प्रादुर्भूत में भी अंतः शुक्र और बहि शुक्र होता है, ठीक। शुक्र की मात्रा इंपॉर्टेंट है, आपको क्रिया में भी पढ़ना पड़ेगा और यहाँ भी पढ़ना है। शुक्र से अर्धांजलि प्रमाण, अर्थात शरीर में शुक्र धातु का प्रमाण आधा अंजलि बताया गया है, ठीक। शुद्ध शुक्र के लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पुटअप होता है। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधि च शुक्रमिच्छन्ति केचित् तैल क्षौद्र निभम तथा, अर्थात स्फटिकाभम स्फटिक के समान श्वेत वर्ण वाला, द्रव लिक्विड फॉर्म में होता है, स्निग्ध होता है, रस जो होता है इसका मधुर रस होता है, मधुगंधि च और मधु के समान गंध होती है, ठीक है। और शुक्र के भूमि पर गिरने या किसी कपड़े पर लगने से चींटियाँ उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, इसी से इसका मधुर रस प्रूफ होता है कि चींटियाँ इसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं, ठीक है। जैसे हम मधुर रस का गुण पढ़ेंगे अष्टांग में तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रिया पिपली कादि नाम, अर्थात मधुर रस वह है जो पिपलिका अर्थात चींटियों को प्रिय है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह किसी कपड़े पर लगने से चींटियाँ उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। स्निग्धम घनम पिच्छलम च मधुरम च विदाय च रेत शुद्धम बीजान्यात श्वेत स्फटिक सन्निभम, चरक का श्लोक है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। शुद्ध शुक्र स्निग्ध गाढ़ा चिपचिपा मधुर होता है, अविदाही अर्थात पाक न होने वाला एवं स्फटिक के समान श्वेत रहता है। कुछ आचार्यों के अनुसार तैल समान या मधु के समान दिखने वाला शुक्र शुद्ध शुक्र होता है। अष्टांग के अकॉर्डिंग शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहलम बहु घृत माक्षिक तैलाभम सदगर्भाय, अर्थात शुद्ध शुक्र श्वेतवर्ण गुरु स्निग्ध मधुर बहल और मात्रा में बहुत ज़्यादा होता है, इसकी झाई घृत मधु या तैल के समान होती है। ऐसा शुक्र गर्भ धारण के लिए उत्तम होता है। अशुद्ध शुक्र का लक्षण देखेंगे हम, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए और इससे क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। वात प्लित श्लेष्म शोणित कूड़प गंध ग्रंथ पूति पूय क्षीण मुद्र पुरी रेतस प्रजोत्पादने न समर्था भवंति। सुश्रुत शारीर स्थान 2 चैप्टर का 3रा श्लोक है ये। वात अर्थात दूषित वातयुक्त, पित्त दूषित पित्तयुक्त, श्लेष्म अर्थात दूषित श्लेष्मायुक्त अर्थात कफयुक्त, शोणित शोणित में यहाँ रक्त का लिया गया है, ठीक है। तो दूषित रक्तयुक्त शुक्र, कूड़प ग्रंथि अर्थात मुर्दे की गंध वाला, ग्रंथि जिसमें गांठ पड़ गई हो, ठीक। पूति पूति मतलब सड़ी गंध वाला, पूय अर्थात पस जिसमें आता हो, ठीक है। क्षीण प्रमाण में कम हो, मूत्र के समान दुर्गंध वाला हो, ठीक है।
या पुरुष के समान दुर्गंध वाला हो, ठीक है। इतनी तरह के शुक्र जो होते हैं वह रेतसा प्रजोत्पादन न समर्था भवन्ति, वह प्रजा के उत्पादन में अर्थात संतति उत्पत्ति में समर्थ नहीं होते हैं। इन्हें ही शुक्र के दोष कहे गए, ठीक है। चरक के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो फेनिलम तनु रुक्षम च विवर्णम पूतिपिक्षिलम अन्य धातु उपसंश्रिष्टम अवसाधि तथा अष्टमम, अर्थात फेनिलम मतलब फेनयुक्त, रुक्ष अर्थात रुक्षता हो, विवर्ण अर्थात विकृत वर्ण का हो, पुति मतलब सड़ी गंध वाला हो, पिक्षिल हो अर्थात चिपचिपा हो, अन्य धातु उपसंश्रिष्टम अर्थात अन्य धातु के साथ मिश्रित शुक्र हो, अर्थात शुक्र धातु के साथ अन्य धातु भी मिले हुए हैं, ठीक है। अवसादी अर्थात अवसाद युक्त हो या रिक्तता युक्त हो, जैसे शुक्र में सीमन है बट उसमें स्पर्म नहीं है, ठीक है, तो रिक्तता युक्त हो। ये जो 8 लक्षण बताए गए हैं ये भी संतति के उत्पत्ति के लायक नहीं होते हैं शुक्र, ठीक है। शुक्र दोषों की साध्य असाध्यता, ठीक है। एक दोष या रक्तत अगर है तो साध्य है, ठीक है। हम लोग मात्रा स्थिति में भी पढ़ेंगे चरक में साध्य असाध्य रोगों के बारे में, ठीक है। द्विदोष है तो कष्ट साध्य है अर्थात ठीक हो जाएगा बट थोड़ी कठिनता से ठीक होगी, ठीक है। तो ये कष्ट साध्य है, कृष्ट साध्य होता है। सन्निपातज या मूत्रगंधी पूरी सुगंधी असाध्य होता है। अब देखो सन्निपातज क्या होता है, ठीक है। सन्निपातज होता है जब तीनों दोष कुपित होके एक साथ मिले उन्हें सन्निपातज बोलते हैं, ठीक है। ये असाध्य में चला जाता है, ठीक। अब शुक्र में दोष आने के कारण क्या हो सकते हैं तो उसके बारे में चरक में बताया गया है कि जरया चिंतया शुक्रम व्याधि भी कर्म कर्षणात् क्षयम गच्छत्यन सनात स्त्रीणाम च अति निसेवणात्, ठीक है। अर्थात जरा अर्थात वृद्धावस्था, चिंत मतलब टेंशन ज़्यादा अगर कोई ले रहा है तो व्याधि अनेक प्रकार की व्याधि हो, कर्म कर्षणा अर्थात शक्ति से अधिक कार्य करना, अनशन अधिक उपवास करना, अति स्त्री निसेवण अर्थात स्त्रियों के साथ अधिक सहवास करना, इन अलग अलग कारणों से शुक्र का क्षय हो जाता था, शुक्र धातु में एबनॉर्मेलिटी आती है। रुक्ष तीक्ष्ण कषाय लवण अम्ल उष्ण द्रव्यों के अति सेवन से, चिंता शोक भय क्रोध अविश्वास स्नेह के न होने से, शस्त्र कर्म क्षार कर्म अग्निकर्म अत्यंत मैथुन एवं मादक पदार्थों के सेवन से, अतिसार होने से, जनन इंद्रिय संबंधी रोग जैसे उपदंश पूय में आदि रोगों के कारण, क्रस होने से आदि शुक्र में दोष उत्पन्न करने वाले कारण हैं। अर्थात इतने कारणों से शुक्र में दोष उत्पन्न होते हैं जो संतति उत्पत्ति के एबल नहीं होता है, ठीक है। अब शुक्र के कार्य इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से 2-3 श्लोक आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक श्लोक आप याद कर लीजिएगा और एक श्लोक आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन 2 श्लोक को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। शुक्रात गर्भ प्रसादज और शुक्रम धैर्यम चेवनम प्रीति देवबलम हर्ष विजार्थम च, अर्थात शरीर में धीरता वीर्यच्युति प्रीति या प्रसन्नता देह बल प्रहर्ष विजार्थ या गर्भोत्पत्ति में भाग लेना ये शुक्र धातु के कार्य हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। शुक्र व स्रोतस के मूल स्थान अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है, ठीक है। शुक्रवाना स्रोतसाम वृषणो मूलम सेफस, चरक ने इसमें वृषण और सेफ को माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 2 माना है। स्तन को भी आचार्य सुश्रुत ने अलग से माना है, तो शुक्र वेद्वे तयो मूलम स्तनो वृषणो च, अर्थात महर्षि सुश्रुत ने स्तन को भी माना है और वृषण को भी माना है, जबकि चरक ने क्या माना है, वृषण को माना है और सेफ अर्थात पेनिस को माना है। ये आप लोग याद रखिएगा कि चरक ने कौन से स्रोत माने हैं और सुश्रुत ने क्या माना है। सुश्रुत ने अलग से स्तन को माना है और जबकि चरक ने वृषण और सेफ को माना है। अब सुश्रुत के स्तन को अलग मानने के क्या कारण है, आखिर कुछ तो रीजन रहे होंगे जिसके स्तन को मानना पड़ा है सुश्रुत को, तो ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि शुक्र की उत्पत्ति स्थल वृषण सर्वसामान्य है, सब मानते हैं कि शुक्र की उत्पत्ति स्थल टेस्टिस अर्थात वृषण ही है, परंतु आचार्य ने स्तन को भी शुक्र उत्पत्ति स्थल बताया है। अब क्यों बताया है, आचार्यों ने शरीर व्यापी शुक्र का स्थान बताया है, उसमें स्तन भी आता है। यह स्तन अन्य अंगों के अतिरिक्त प्रहर्ष के स्पर्श के लिए अधिक संवेदनशील होने के कारण आचार्य ने स्तन को शुक्र व स्रोतस के मूल स्थान बताए हैं। चरक एवं सुश्रुत के विचार इस पर विशेष अंतर नहीं रखते, केवल अंतर इतना ही है कि सुश्रुत में इसके मूल बताते हुए स्तन शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि उन्होंने क्यों स्तन का जिक्र किया है, ठीक है। शुक्र व स्रोतस विद्ध के लक्षण ये आप मर्म में भी पढ़ेंगे,
कि शुक्र व स्रोतस अगर विद्ध हो जाते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं, शुक्र व स्रोतस के विद्ध होने के कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लक्षण क्या है, क्लीबता अर्थात इम्पोर्टेंसी, शुक्र का देर से निकलना और शुक्र के साथ रक्त का आना, यह शुक्र व स्रोतस के विद्ध होने के लक्षण है। ठीक है, शुक्र के उपधातु या मल, ठीक है, शुक्र के भी डाइजेशन होगा, अगर जो भी सप्त धातुओं पढ़ेंगे तो शुक्र से भी दो पार्ट बनेंगे, एक सार भाग बनेगा और एक किट्ट भाग बनेगा। तो किट्ट भाग को मल कहते हैं और सार भाग से तेज का निर्माण होता है, हम ये मानते हैं। ठीक है, जिसे हम ओज भी कहते हैं। तो आचार्यों ने और ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि शुक्र धातु की हमें रक्षा करनी चाहिए, जिससे शरीर में ओज का निर्माण होता है। ठीक है, तो श्लोक इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार शुद्ध सुवर्ण को अग्नि तप्त करने पर मल नहीं निकलता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की अग्नियों द्वारा पाक होते होते अत्यंत निर्मल होने के बाद भी उसका कोई मल नहीं होता है, न ही उपधातु होती है। सारंगधन युवावस्था में मुख की पीड़िकाओं को शुक्र का मल माना है। मतलब अन्य आचार्यों ने बताया कि शुक्र का कोई मल नहीं होता है। ठीक, जैसे हम अन्य धातु में पढ़ते हैं तो यहाँ पे होगा सार भाग एक होगा, एक मल भाग होगा। ठीक है, मल भाग होगा, सार भाग से नेक्स्ट धातु बनेगी। ठीक है, और मल, हर धातु का अलग मल होता है। ठीक है, बट आचार्यों ने शुक्र का कोई मल नहीं माना है, एक सारंगधर को छोड़ के। आचार्यों का कहना है कि शुक्र धातु इतने पाक क्रियाओं से होकर गुजरता है कि उसकी कोई मल बचता ही नहीं है। ठीक है, तो उत्कृष्ट तेज धातु है। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि उसे विभिन्न प्रकार की अग्नियों द्वारा पाक होते होते अत्यंत निर्मल हो जाता है, उसका कोई मल नहीं होता है और न ही उपधातु होती है, परंतु सारंगधर ने युवावस्था में मुख की पीड़िकाओं को शुक्र का मल माना है। ठीक है, अब शुक्र की महत्ता, श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आहार से परम धामम शुक्रम तद रक्ष आत्मना क्षयो हास बहुत रोगान मरणम व नियच्छत। अगर आप याद कर लेंगे श्लोक तो अच्छा है, नहीं याद करेंगे तभी कोई बात नहीं है। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार अगर देखा जाए तो आहार के परिपाक के उपरांत अंतिम धातु शुक्र है। अगर कोई भी फूड का डाइजेशन कंप्लीट रूप से हो जाता है तो अंतिम धातु शुक्र ही बनती है। उसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसके क्षीण होने पर अनेक रोगों की प्राप्ति अर्थात मृत्यु निश्चित है। शुक्र के क्षय से मृत्यु हो जाती है तथा शुक्र को धारण करने से ही जीवन रहता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य चरक ने शुक्र की महत्ता का वर्णन करके उसकी रक्षा करने का निर्देश दिया है। शुक्र का समान चिकित्सा सूत्र, शुक्र व स्रोतस के विकृत होने पर मैथुन, व्यायाम और वसंत में वमन तथा शरद में विरेचन कराना चाहिए। वमन और विरेचन के बारे में आप लोग संहिता में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कब वमन कराना चाहिए, कब विरेचन कराना चाहिए। अगर कफ व्याधि है तो वमन करा सकते हैं। ठीक है, पित्त व्याधि है तो विरेचन कराना चाहिए। वमन और विरेचन ये शोधन कर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसे आप संहिता में पढ़ेंगे। शुक्र की व्यवहारिक उपयोगिता, क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ शुक्र, क्लैब्य रोग अर्थात इंपोर्टेंसी, शुक्र धातु के दूषित होने से क्लैब्य रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, शुक्र पर दोषद रोग, वीर्य के दूषित हो जाने से नपुंसकता, कामोत्तेजना का अभाव, रोगी नपुंसक या अल्पायु या कुरूप संतान की उत्पत्ति करता है। गर्भधारण न होना, गर्भस्राव या गर्भपात होना, ये विकार होते हैं। दूषित वीर्य स्वयं को, स्त्री को, संतान को बाधा पहुंचाता है। ठीक है, शुक्र क्षय के लक्षण क्या हैं? शुक्र क्षय मेड वृषण वेदना और शक्ति मैथुने चिराद्व प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, अर्थात शुक्र का क्षय होने पर शुक्र का देर से निकलना। ठीक है, मेड वृषण में वेदना होगा। ठीक है, शुक्र के साथ रक्त का निकलना, वृषण में वेदना तथा शिश्न से धुआं का निकलना ऐसा प्रतीत होता है। ये सभी शुक्र क्षय के लक्षण हैं। शुक्र क्षय में चिकित्सा क्या की जाती है? तो शुक्र के गुणों के समान, यथा शुक्र किस गुण का होता है? तो मधुर होता है, शीत प्रधान होता है। ठीक है, सौम्य होता है, अर्थात जल महाभूत की प्रधानता होती है तो सौम्य होता है। आदि गुणों से युक्त द्रव्यों का सेवन करें। दुग्ध सद्य शुक्र का निर्माण करता है, अर्थात आप संहिता में चलेंगे। ठीक है, तो संहिता में दिया है सामान्य से सामान्य की वृद्धि। ठीक, तो दूध जो होता है शीत वीर्य होता है और शुक्र भी शीत वीर्य होता है। ठीक है, तो दूध से शुक्र का निर्माण होता है। ठीक, अब शुक्र के वृद्धि के क्या लक्षण बताए हैं? शुक्रम शुक्र स्मरिम अति प्रादुर्भावम च, अर्थात शुक्र की अगर वृद्धि है तो मैथुन की अधिक इच्छा उत्पन्न होगी। उसका वेग धारण करने पर वह शुक्र स्मरी को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आ जाइए हम स्त्री शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। स्त्री शुक्र क्या होता है? स्त्रीणाम शुक्रम न गर्भाय भवेद गर्भाय च आर्तम, चक्रपाणी की ये श्लोक है।
चक्रपाणी के अनुसार स्त्री में भी शुक्र होता है, परंतु वह गर्भ निर्माण में भाग नहीं लेता है, क्योंकि गर्भ निर्माण में पुरुष का शुक्र और स्त्री का आर्तव भाग लेता है। ठीक है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। आचार्य बागभट्ट के अनुसार पुरुष के साथ समागम काल में स्त्रियों में भी शुक्रस्राव होता है, परंतु उसका गर्भ निर्माण से कोई संबंध नहीं होता है। स्त्रियों के योनि द्वार में अंदर के भाग में दोनों ओर दो दो ग्रंथियां होती हैं, जिसका नाम योनि द्वारिका या बर्थोलिन ग्लैंड है। इसी ग्रंथि के पिक्षिल स्राव या लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को स्त्री शुक्र कहते हैं। ठीक है, अनास्थि गर्भ इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि अनास्थि गर्भ क्या होता है। टीचर भी पूछते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पुटअप हो सकता है। ठीक है, यदा नार्या उपेयतां वृषस्तयो कथचन मुच्यते शुक्रम अन्योन्यम अस्ति तत्र जायते। अर्थात जहाँ पर रति की इच्छा से दो स्त्रियाँ एक दूसरे की योनि में स्त्री शुक्राणुओं का नाश करती हैं, तब स्त्री को गर्भधारण अगर होता है तो होने वाला गर्भ अनास्थि अर्थात बोनलेस फीटस रहता है। दो स्त्रियों का परस्पर मैथुन करना संभव है, पर केवल दो स्त्रियों के स्त्री सुख से गर्भधारण अर्थात संतान उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, कलल की उत्पत्ति मासानुमासिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मंथ वाइज डेवलपमेंट जो मॉडर्न में भी पूछता है, मंथ वाइज डेवलपमेंट और आयुर्वेदा में भी पूछता है। ठीक है, जैसे मासी मासी विवर्धित गर्भिण्या गर्भलक्षणम कललम जायते तस्य वर्जितम पैतृकैण गुणः। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग बस रीड कर लीजिएगा। पहले वर्णन किया जा चुका कि गर्भधारण स्त्री बीज और पुंबीज के संयोग से ही गर्भाशय में संभव है, और तभी गर्भ में गर्भ वृद्धि कर षड्भाव आते हैं। यदि कोई भी स्त्री स्वप्न में मैथुन करती है तो वायु प्रकोपित होकर आर्तों को लेकर उसे गर्भाशय में भ्रूण में बदल देती है। यह इस गड़बड़ी के गर्भ लक्षणों के साथ प्रतिमास वृद्धि को प्राप्त होता है और अंत में यह पैतृक गुणों से रहित कलल कहलाता है। बट मॉडर्न में हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, कि अगर सपने में कोई स्त्री ऐसे करती है तो वह स्यूडो प्रेगनेंसी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको आयुर्वेद में ऐसे मिलेंगी कि जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ पे एक ही चीज़ अप्लाई करेंगे। ये मेरा मानना है कि बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी हमारी समझ वहाँ तक नहीं है कि हम उन चीज़ों को समझ पाएँ, तो हम वहाँ पे ये चीज़ मान लेते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ये सब चीज़ें लिखा है वो आप्त पुरुष थे, और आप्त पुरुष के द्वारा कही हुई बातें सब सच हैं। जो हमें ना समझ आ रहा है उसे हम मानेंगे आप्त वचन। ठीक है, कि हमारी थिंकिंग शायद उतनी अभी नहीं है, कुछ चीज़ें उन्होंने किस लेवल की थिंकिंग करके लिखी है। ठीक है, तो हम उस पर डिस्कस करें या रिसर्च हो तो आगे चीज़ें प्रूफ हों, बट अभी तक तो इसका प्रूफ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है अभी। ठीक है, चलिए आर्तों पढ़ते हैं। ठीक है, आर्तों के पर्याय क्या हैं? आर्तों के पर्याय हैं रज, शोणित, रसज और स्त्री सुख। रज क्यों बोलते हैं? रक्तवर्ण का और रस से निर्मित होता है। ठीक है, शोणित रक्तवर्ण या रक्त का मल भाग, और रसज रस धातु की उपधातु। ठीक है, आर्तों की उत्पत्ति क्या है? रसात स्तन्यम आर्तोम, अर्थात रस से ही स्तन्य और आर्तों का निर्माण होता है। सारंधर के अनुसार आर्तो रक्त का उपधातु है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। रस उपधातु क्या है? चरक के अकॉर्डिंग स्तन्य और आर्तो, और सारंधर के अकॉर्डिंग रस की उपधातु स्तन्य होता है। ठीक है, रक्त की उपधातु चरक के अकॉर्डिंग कंडरा एवं शिरा होती है, और उप सारंधर के अकॉर्डिंग रक्त की उपधातु आर्तो होती है। ठीक है, आर्तोत्पत्ति काल। ठीक है, ऋतो भवम तद आर्तम, अर्थात स्त्री शरीर में प्रत्येक माह में ऋतु काल में इसका निर्माण होता है, अतः यह आर्तो कहलाता है। ठीक है, इसे बस आप रीड कर लीजिएगा, याद आप सुश्रुत का ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सुश्रुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, शारीर स्थान में या चरक माने जाते हैं, चिकित्सा में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, मासेन रस शुक्रम स्त्रीणाम च आर्तोम। ठीक है, रस धातु में एक मास में पुरुषों में शुक्र तथा स्त्रियों में आर्तों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आर्तों में किस महाभूत की प्रधानता होती है? तो अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, और शुक्र में क्या था? जल महाभूत की प्रधानता थी। ठीक, तो हम पढ़ेंगे आर्तोम आग्नेयम च, अर्थात आर्तो आग्नेय होता है, अर्थात अग्नि महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, शुद्ध आर्तों के लक्षण इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद भी करेंगे, चरक और सुश्रुत का भी। ठीक है, ससासिक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षार सोपमम तदार्थम प्रशंत यद्वासो न बृज्यत। सशक मतलब होता है खरगोश। ठीक है, ससासिक प्रतिमम अर्थात खरगोश के रक्त के समान वर्ण वाला, लाक्षार सोपमम अर्थात लाक्षा पुष्प के रस के समान, तदार्थम प्रशंत अर्थात वही आर्तो प्रशंसा के योग्य है जो कपड़े पे लगने के बाद अगर कपड़े को हम धुलते हैं तो आर्तों का धब्बा नहीं रहता है, वह आर्तो
प्रशंसनीय है, ठीक है, अर्थात वो आर्तो शुद्ध आर्तो है, ठीक है। तो एक बार श्लोक फिर देखेंगे। ससासिक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षार सोपमम तदार्थम प्रशंसंत यद्वासो न विरंजेत, ठीक है। चरक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो गुंजा फल सवर्णम च पद्म लक्तक सन्निभम इंद्र गोप संकासम आर्तम शुद्धम आदि से, ठीक है, अर्थात गुंजा फल के समान, ठीक है, वर्ण वाला, पद्म लक्तक सन्निभम अर्थात कमल के समान दिखने वाला, इंद्रगोप कीड़े के समान दिखने वाला, अर्थात बरसात में एक कीड़ा दिखता है जो रेड कलर में होता है, ठीक, तो इसे ही इंद्रगोप बोलते हैं, ठीक। इंद्रगोप के कीड़े के समान जो दिखता है वह शुद्ध आर्तो है, ठीक है। अष्टांग का मत याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्तम पुनः सस रुधिर लाक्षारसोपमम धौतम च विरज्यमानम शुद्धम आव, ठीक है। अष्टांग संग्रहकार और अष्टांग हृदयकार के अनुसार शुद्ध आर्तों के लक्षण क्या है? खरगोश के रक्त के समान हो, ठीक है, जो ससासिक प्रतिमम आचार्य सुश्रुत ने भी माना है, ठीक है। लाक्षारस के समान हो, श्वेत वस्त्र पर लगा हुआ आर्तो धोने पर साफ हो जाता है, वह शुद्ध आर्तो माना जाता है, अर्थात सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही इन्होंने भी माना है, ठीक है। अब आर्तों के प्रकार, एक होता है अंतःपुष्प, एक होता है बहिपुष्प, ठीक है। आर्तों के दो प्रकार के होते हैं, एक अंतःपुष्प और बहिपुष्प। अंतःपुष्प को हम ओवम कहते हैं और बहिपुष्प को हम मेस्टुरल ब्लड बोलते हैं, ठीक है, जो मेस्टुरल फ्लो में बाहर आता है, ठीक है। ओवम अर्थात अंतःपुष्प जो प्रत्यक्ष गर्भोत्पत्ति में भाग लेता है, ठीक, और बहिपुष्प अर्थात मेस्टुरल ब्लड जो होता है वो गर्भाशय और योनि की सफाई करता है, ठीक है। अब देखो आर्तोचक्र, मासिक धर्म या ऋतु चक्र अर्थात मेस्टुरल साइकिल, ठीक है। तो मेस्टुरल साइकिल 3 प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू। रजस्राव काल अर्थात रजो दर्शन काल, ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन तक चलती है, ठीक है। ऋतुकाल अर्थात अनसेफ पीरियड और ऋतु व्यतीत काल अर्थात सेफ पीरियड, ठीक है। अब ये सब श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करेंगे, ठीक है। मासेनुपचितम कालम धमनिभ्या तदार्थम ईसत कृष्णम विगंधम च वायु योनि मुखम नयेत, अर्थात मासेनुपचितम काले, मासेनुपचितम काले अर्थात मास भर में जो भी ब्लड इकट्ठा हुआ है, ठीक है। धमनिभ्यम तदार्थम अर्थात धमनियों में इकट्ठा हुआ है, कहाँ इकट्ठा हुआ है? मास भर में जो भी ब्लड धमनियों में इकट्ठा हुआ है, जो कि ईसत कृष्ण अर्थात थोड़ा सा काले रंग का आर्तो है और विगंधम दुर्गंध युक्त भी है, उसको क्या करता है? वायु अर्थात अपान वायु, ठीक है। अपान वायु क्या करेगा? वो योनि मुख के तरफ ले आता है, ठीक। अपान वायु को हम आप लोग चरक में पढ़ेंगे। विसड़ो बस्ती मेड्रम च नावीरो वक्षोगदम अपान स्थानम अंतरस्थ शुक्र मूत्र सकृंत च, अर्थात जो भी ये फ्लो होता है, ठीक है, उसको योनि मुख के तरफ लाने का काम क्या होता है? किसका होता है? अपान वायु का, ठीक है। तो मास भर में धमनी में इकट्ठा हुआ काले रंग का दुर्गंध युक्त जो भी रक्त होता है, ठीक है, उसको वायु योनि मुख की तरफ ले आता है, ठीक है। इसे हम रजोदर्शन काल कहते हैं। आर्तों का महत्व क्या है? रक्त लक्षणम आर्तम गर्भकीच गर्भो गर्भ लक्षणम स्तनम स्तनयोर अपिनत्व जननम जीवनम चेत, अर्थात शुद्ध आर्तों को रक्त के समान लक्षणों वाला समझना चाहिए। शुद्ध आर्तों गर्भाशय की शुद्धि करता है, गर्भ धारणा के लिए बीज निर्माण अर्थात ओवम फॉर्मेशन करता है, गर्भणी के शरीर में अपरा निर्माण अर्थात प्लेसेंटा का फॉर्मेशन एवं अपरा वृद्धि अर्थात ग्रोथ और स्तन वृद्धि एवं स्तन जनन लैक्टोजिनेसिस करता है। माता का दूध यह शिशु के विकास के लिए जीवनदायी होता है। अब यहाँ पे कैसे हम मानेंगे कि गर्भ की यह आर्तो स्तन को कैसे बनाएगा, ठीक है, क्वेश्चन तो ये होता है। तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ब्लीडिंग फेज तो होता नहीं है, रजोदर्शन काल होता नहीं है, ठीक है, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वह स्टॉप हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक। तो आचार्यों ने क्या माना है कि जो ब्लड फ्लो पहले नीचे की तरफ आता था वो अब ऊपर की तरफ जाने लगता है और इसी ब्लड से स्तन का निर्माण होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। जबकि मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ट्रोफोब्लास्ट लेयर से होता है, ठीक है। बट हमारे आचार्यों का मानना जाए तो यही जो ब्लड होता है, ठीक है, जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा और ऊपर जाके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा अर्थात अपरा का निर्माण करेगा और स्तन्य का निर्माण करेगा, ठीक। और जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती है तब तक ये वायु के द्वारा नीचे लाया जाता है और फिर बाहर निकल जाता है जो गर्भाशय की शुद्धि करता है, ठीक। आर्तो क्षय के लक्षण क्या हैं? आर्तो क्षय यथोचित काल अदर्शनम अल्पता व योनि वेदना च, अर्थात यथोचित काल अदर्शन अर्थात प्राकृतिक समय पर मासिक स्राव का न होना, अल्पता कम मात्रा में रजस्राव होना,
योनि वेदना, योनि में वेदना, ये सभी आर्तो क्षय के लक्षण हैं। ठीक है। आर्तो वृद्धि के लक्षण क्या हैं? आर्तम अंग मर्दम अति प्रवृत्ति दौर्गंध्यम च, अर्थात आर्तो के अगर वृद्धि हो गई है तो अंग मर्द अर्थात अंग में पेन होगा। ठीक है। अति प्रवृत्ति, अधिक प्रमाण में आर्तों का स्राव होगा, दुर्गंध युक्त होगा, ये आर्तो वृद्धि के लक्षण कहे गए हैं। ठीक है। अब देखो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूरी से रीड करिएगा। रजोदर्शन काल क्या है? 1 से 5 दिन तक होगा। ठीक है। दोष कौन सा प्रधान होगा? वात, वायु का कर्म है। ठीक है। मासिक धर्मानुसार जो नाम कहा गया है 1 से 5 दिन तक, रजस्वला नारी। ठीक है। रजस्राव होगा, ब्लीडिंग फेज मॉडर्न में बोलते हैं। ऋतुकाल कब बोलते हैं? आर्तो बंद होने के बाद अर्थात 12 दिन। इसमें क्या होगा? कफ की प्रधानता होगी, इसको ऋतुमती नारी कहते हैं। नवरज, फॉलिक्यूलर और ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। ऋतु व्यतीत काल अर्थात अंतिम के 12 दिन पित्त की प्रधानता होती है। ठीक है। पुराण रज अर्थात अति शरीरताप बोलते हैं। ठीक है। जैसे सिगरेटरी फेज बोलते हैं। ठीक। वायु ऋतुकाल अर्थात अनसेफ पीरियड का देखते हैं। रजस्राव बंद होने के बाद लगभग 5वें दिन से 16वें दिन तक 12 दिनों का काल ऋतुकाल होता है। ठीक है। और 14वें दिन ओवम का सिग्रेशन होता है, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है। तो ऋतुमती स्त्री के लक्षण क्या हैं? पिन्न प्रसन्न वदना, प्रकिल आत्म सुख द्विजाम, नर कामा, प्रिय कथा, शस्त्र कुक्षा धर्म, मुधर्जाम, अस्फुरद, भुज, कुच, श्रोणी नाम, अभ्य, उरु, जगन, स्पिचाम, हर्ष और सुख के पराम च अपि विद्याद ऋतुमती इति, अर्थात पिन प्रसन्न वदन अर्थात ऋतुमती नारी अर्थात स्त्री का चेहरा प्रसन्न प्रतीत होता है। आत्मा या मन, ठीक है, मुख क्लेद से युक्त रहता है। नर कामा अर्थात पुरुष को चाहती है। प्रिय कथा अर्थात मधुर बातचीत करने वाली होती है। उसकी कुक्षी या कोख, आँख और बाल शिथिल हो जाते हैं। ठीक है। अस्फुरद, भुज, कुच, श्रोणी नाम, अभ्य, उरु, जगन, अस्पिचाम अर्थात भुज, बाहु, कुच या स्तन, श्रोणी अर्थात पेल्विक रीजन, नाभि, उरु थाई रीजन, जगन तथा स्पिग या नितंब, इनमें स्फुरण होता है। ठीक है। हर्ष और सुख के पराम अर्थात हर्ष उत्सुकता जिस अवस्था में प्रतीत होती है ऐसी स्त्री को ऋतुमती समझना चाहिए। ठीक है। रीड कर लीजिएगा आप लोग इसको भी। ठीक है। सेप पीरियड, ऋतु व्यतीत काल को हम सेप पीरियड कहते हैं। नियतम दिवसे अतीते संकुचतम भुजम यथा ऋतु व्यतीते नार्यास्तु योनि संव्रियते तथा, गर्भधान की संभावना नहीं रहने का काल ही ऋतु व्यतीत काल अर्थात सेफ पीरियड होता है। ऋतु काल के बाद का काल ही ऋतु व्यतीत काल कहलाता है। जिनके आखिरी काल में जैसे कमल संकुचित हो जाता है उसी प्रकार ऋतु काल को आखिरी अवस्था के समय में स्त्री की योनि संकुचित हो जाती है। योनि संकुचित रहने से शुक्र शोणित संयोग होने की संभावना कम रहती है। ठीक है। आर्तों का प्रमाण क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। चत्वारो रज स्त्री अर्थात स्त्रियों में रज का प्रमाण 4 अंजलि होता है। ठीक। मासिक आर्तों के आरंभ और अंत का समय। ठीक। तद्वर्षात् द्वादशात् काले वर्तमानम अश्रिका पुनः जरापक्व शरीराणाम याति 50 क्षयम अर्थात मासिक आर्तो स्त्री की 12 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 50 वर्ष की आयु में मासिक आर्तो आना बंद हो जाता है अर्थात मीनोपॉज हो जाता है 50 में, और मेनार कब होता है? 12 साल में। ठीक। आर्तव स्रोतस क्या है? आर्तव द्वे तयोमूलम गर्भाशय आर्तो वाइनश्च धमनीय तत्र विद्यायाम बंधयात्म मैथुन असहिष्णुम आर्तव नाशश्च। ठीक है। अर्थात आर्तव स्रोतस के मूल स्थान गर्भाशय और आर्तवाहिनी धमनियाँ हैं, जो हम आगे भी स्रोतस चैप्टर में आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यह 2 हैं। चरकाचार्य ने स्रोतस अध्याय में आर्तव स्रोतस के मूल स्थान नहीं बताए हैं, किंतु गर्भ प्रकरण में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। जब पढ़ोगे स्रोतस तो उसमें आपको डिटेल बताया जाएगा कि चरक ने कितने स्रोतस माने हैं और सुश्रुत ने कितने स्रोतस माने हैं। ठीक। किस आचार्य ने किस स्रोतस को नहीं माना है उसमें आपको डिटेल इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। सुश्रुत शरीर घाड़ेकर के अनुसार, घाड़ेकर टीका इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे मर्म उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। शरीर स्थान पे घाड़ेकर टीका आती है। आर्तो शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं, आर्तो शोणित और स्त्री बीज। आर्तो शोणित वहन करने वाले स्रोतस और स्त्री बीज ओवम। ठीक है। परिसदयम शब्दार्थ शारीरम के अनुसार आर्तव स्रोत एक वचन में योनि द्वार सूचक है और द्विवचन में फैलोपियन ट्यूब है। आर्तव स्रोतस के रोग या विद्ध लक्षण, सुश्रुताचार्य के अनुसार आर्तव स्रोतस पर वेद होने या उनमें विकार उत्पन्न होने पर नपुंसकता, बंध्यापन, स्टेरिलिटी, मैथुन सहन करने की शक्ति न होना, आर्तवनाश आदि होता है। समान चिकित्सा क्या है? आर्तव स्रोतस के विकृत होने पर प्रदर की चिकित्सा करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल आप लोग जरूर रीड किया कीजिए।
बंध्यता अर्थात स्टेरिलिटी, गर्भोत्पादन में असमर्थ्य को बंध्यत्व कहते हैं। रक्तज गुल्म, गर्भाशय में आर्तों के रुक जाने से यह उत्पन्न होता है। ठीक। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, गर्भाधान की व्याख्या, गर्भस्य उत्पादन अर्थात क्रिया, गर्भस्य अक्रांति मेलक उत्पत्ति अर्थात गर्भवती होना अर्थात स्त्री शरीर में गर्भधारण होना, इसी को गर्भधान कहते हैं। पुरुष का शुद्ध शुक्र एवं स्त्री का शुद्ध श्रोणित, इनका गर्भाशय में ऋतुकाल में जब संयोग होता है तब उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है। तदंतर मनुष्य में 9 अंकुर या 9 जीव का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गर्भाधान बोलते हैं। गर्भाधान का कारण क्या है? श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी जो भी गर्भाधान का कारण है कि मतलब जो भी शुक्र होगा वो आके स्त्री के सोड़ी से मिलता है गर्भ में, और फिर ऋतु काल इन सब पे डिपेंड करता है कि उस समय काल क्या हुआ, ऋतु क्या है, गर्भ की अवस्था क्या है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, गर्भाधान योग्य आयु क्या है? ठीक है, गर्भाधान योग्य आयु हम इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार देखेंगे जरूर। ठीक है, इसमें क्लियर आया नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पंचविंशे ततो वर्ष पुमान नारी तु षोडशे समत्वागत वीर्यो तो जानियात कुशलो भीषक। ठीक है, सुश्रुत सूत्र स्थान का 35 का 13वां श्लोक है। ठीक है, अर्थात विवाह के योग्य आयु क्या है और गर्भाधान की आयु। ठीक है, विवाह के योग्य आयु क्या है? तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो इसमें पुरुष में 25 वर्ष और स्त्री में 12 वर्ष अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग चला जाए तो पुरुष में 21 वर्ष और स्त्री में 12 वर्ष। ठीक है, और गर्भधारण की क्या आयु पुरुष में है? तो गर्भधारण की आयु अगर देखा जाए तो गर्भधारण की आयु क्या है? पुरुष में 25 वर्ष, स्त्री में 12 वर्ष अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, अष्टांग संग्रह में भी पुरुष में 25 वर्ष है और स्त्री में 16 वर्ष है, जबकि अष्टांग हृदय ने पुरुष में 20 वर्ष माना है, अष्टांग हृदय ने 20 वर्ष माना है और स्त्री में 16 वर्ष माना है। पुरुष के लिए 20 वर्ष और स्त्री के लिए 16 वर्ष। ठीक है, क्या कहते हैं? गर्भधारण के लिए पुरुषों की आयु 25 साल और महिलाओं की आयु 16 साल होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम आयु होने पर होने वाला गर्भ अपरिपक्व अर्थात इमेच्योर होता है, और दूसरी अत्यधिक आयु होने पर भी होने वाला गर्भ में विकृति अर्थात डिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पुत्रेष्टि यज्ञ। ठीक है, PDF क्लियर नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे जरूर रीड कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो मैं लिख के इस समय इस पर समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, गर्भाधान काल के नियम। ठीक है, पेज ऐड करने की कोशिश करूँगा, अगर ऐड हो गया तो आपको पेज पे ही बता दूँगा। गर्भाधान काल के नियम क्या है? श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है तो श्लोक हम बाद में रीड कर लेंगे। ठीक है, माता पिता समागम के समय जिस प्रकार के आहार, ठीक है, माता पिता समागम के समय जिस प्रकार के आहार, आचार, विचार, चेष्टाओं आदि से युक्त होते हैं, उनके पुत्र में उसी प्रकार के बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, अर्थात उनके पुत्र भी उसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनकी संतान की काय हो, वाक, मन में अकॉर्डिंग इसी के होता है कि उस समय माता पिता का आहार, विचार, रहन सहन और भोजन एक किस प्रकार का था, इसी के अकॉर्डिंग पुरुष का भी बच्चे का भी स्वभाव होता है। आफ्टर द जब भी बच्चा का जन्म होता है तो उसकी प्रकृति इस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है, गर्भाधान का क्या होता है देखिए कि अगर हम काल का नियम क्या है गर्भाधान काल का, अगर मासिक धर्म के प्रथम दिन अगर गर्भाधान हो रहा है तो पुमान की आयु का क्षय होगा। ठीक है,
मासिक धर्म के दूसरे दिन अगर गर्भाधान हो रहा है तो शिशु 10 से 13 दिन के भीतर मर जाएगा। मासिक धर्म के तीसरे दिन अगर गर्भाधान होगा तो शिशु कृश होगा, दुर्बल होगा तथा अल्पायु होता है, ठीक। और मासिक धर्म के चौथे दिन अगर गर्भाधान होगा तो शिशु पुष्ट शरीर वाला और दीर्घायु होता है, ठीक। मासिक धर्म के चतुर्थ दिन का नियम क्या है, इसके श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है और अष्टांग में ही ये वर्णन मिलता है कि इसी समय नारी जैसे पुमान आदि को देखती है अथवा जैसे का चिंतन करती है वैसे ही शिशु को जन्म देती है, ठीक। अब देखिए इम्पोर्टेंट है ये, तो हम आपको यहाँ समझा देते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए हमें कब क्या करना, गर्भाधान कब करना चाहिए, सहवास कब करना चाहिए, कन्या प्राप्ति के लिए और नपुंसक प्राप्ति के लिए क्या नियम बताए गए हैं, ठीक है। तो चरक के अकॉर्डिंग देखेंगे, सुश्रुत के अकॉर्डिंग और अष्टांग के अकॉर्डिंग, ठीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए, कन्या के लिए और नपुंसक के लिए, ठीक। चरक के लिए, चरक ने क्या बताया है, युग्म दिवस में, ठीक है। कन्या के लिए चरक ने क्या बोला है, अयुग्म दिवस में, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोला है, 4, 6, 8, 10 और 12वें दिन। और कन्या के लिए 5, 7, 9 और 11वें दिन। और जो सुश्रुत ने बताया नपुंसक के लिए तो 13वें दिन, अर्थात 13वां दिन निंदनीय होता है, ठीक है। अष्टांग के अकॉर्डिंग पुत्र प्राप्ति के लिए 8, 10 और 12वें दिन, और कन्या के लिए 5वें, 7वें अर्थात 9वें दिन, और नपुंसक के लिए 11वें अर्थात 13वें दिन, ठीक है। गर्भाधान का वर्णन किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गर्भाधान का वर्णन क्या है, जब मांस भर का संचित रज मासिक स्राव से निकल जाता है तब नूतन रस और गर्भाशय शुद्ध हो जाता है। बीज स्वरूप शुद्ध शुक्र विकृत रहित वायु द्वारा प्रेरित होकर तथा पंच महाभूतों की उचित मात्रा के साथ आर्तों में आकर मिल जाता है, ठीक है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। गर्भोत्घात कर भाव ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। श्लोक इसका इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें क्लियर आया नहीं हुआ है तो नेक्स्ट हम दूसरे PDF से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसके पहले का जरूर देख लें। ओके, थैंक यू।